देखिए, अब तक जितनी भी बातें हो चुकी थी हमारे सिलेबस में, हमने सारी चीजों को आपको पढ़ाया था। अर्थात जोड़, घटाना, गुणा, भाग, माप, आपको ज्यामिति, सारी की सारी चीजों को मैंने पढ़ाया। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो अगला जो हमारा मिलने वाला सीटेट, अर्थात आपकी गणित शिक्षण में मैथ की पेडागोजी है, उस पेडागोजी में हमारे पास कौन सा है? मापन, जिसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। इसी मेजरमेंट को हमें पढ़ाने की जरूरत है। और यह मेजरमेंट के साथ चलिए मैं एक एक चीजों को बहुत आसानी से एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे यह मेजरमेंट होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। अगर आपकी बात की जाए, देखिए सीटेट जो सिलेबस था उसको मैंने आपको दिखा दिया है, और आप नहीं जानते हो तो पीछे से भी देख सकते हैं। यही मेजरमेंट की बात चल रही है। अर्थात मेजरमेंट क्या होता है? माप। माप में बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आपको कि क्या रखा जाए। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास मूल मात्रक, कौन से मात्रक? मूल मात्रक की बात होती है। अर्थात ऐसे मात्रक आपको ज्ञात करने होते हैं जो किसी अन्य मात्रकों की सहायता से नहीं बनते। अर्थात किससे बनते हैं? मूल राशियों से बनते हैं। वह मूल राशियां कितनी होती है तो आप लोग जानते होंगे, कितनी होती है? 7 होती है। 7 को अगर मैं बात करूं तो आपके ट्रिक बताई गई थी, कौन सी होती है? ज्वाला 10 10 ताप। ज्वाला 10 ताप। ज्वाला 10 ताप क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। जो ज्वाला 10 ताप होता है, ज्वा फार क्या होता है? ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। तीव्रता, जिसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला। क्या मात्रक होता है? कैंडिला होता है। क्या होता है मात्रक? कैंडिला होता है। और उसके बाद वाफार क्या होता है? आपको मैंने बताया था क्या होता है? विद्युत धारा। वाफार क्या होता है? विद्युत धारा, जिसका मात्रक क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, एम्पीयर। और फिर उसके बाद लाफा क्या हुआ? विद्युत धारा। अच्छा, फिर लाफार क्या होता है? आपके लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है? मीटर। और फिर उसके बाद आपका क्या होता है? दाफार क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो द्रव्यमान, द्रव्यमान इसका मात्रक क्या होता है? किग्रा। क्या होता है? किग्रा। लेकिन आपको मेजरमेंट में क्या होता है, एक चीज आपको बता दूं, लंबाई में मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इनमें अलग अलग दिया रहेगा। और अलग अलग दिया रहता है, उसी को एक इकाई में सेम यूनिट में करके, या सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में, इसमें सेम यूनिट जिसमें उत्तर आता है उसके यूनिट्स में करके हम लोग क्या करते हैं? उसको हल करने का प्रयास करते हैं। हाँ, एकदम आसान होता है, एकदम आसान। अभी बताऊंगा आपको इस तरीके से मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। दो चीजें का मेजरमेंट किया जाता है, एक लंबाई से क्वेश्चन आता है, या तो द्रव्यमान से आता है, या तो फिर उसके बाद आपका किससे आ जाता है? आपको बता रहा हूं, लंबाई 10 से द्रव्यमान साफ और क्या होता है? समय। समय होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है समय का मात्रक? सेकेंड। ताप और क्या होता है? ताप होता है। क्या होता है? ताप होता है, जिसका क्या मात्रक होता है? केल्विन। केल्विन। या फिर उसके बाद क्या होता है? डिग्री। डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद क्या होता है? प फॉर क्या होता है? पदार्थों की मात्रा, जिसका मात्रा क्या होता है? आपका मोल। ये आप जानते हैं, लेकिन हमें पढ़ना किसके बारे में है? लंबाई के बारे में पढ़ना, समय के, द्रव्यमान के बारे में पढ़ना। इसका मेजरमेंट आज मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। और यह मेजरमेंट जानते हैं हमारे बाल पोथी में भी मिल जाता है। बाल पोथी का मतलब जो पहले 2 रुपए वाली किताब आती थी जिसमें पहाड़ा छपा होता था, वह तोता छपा हुआ करता था। उस पे देखेंगे किग्रा, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम ऐसे मिलता था ना। उसी तरीके से लंबाई में आप मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर ऐसे क्वेश्चंस मिलते थे। तो इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जरा इसको नोट कर लीजिए, तब मैं बता रहा हूं।
देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। अब मैं कैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, क्या होता है। जैसे आप देखते होंगे कि सबसे पहले आपकी बात आती है यहाँ पर किसकी, लंबाई का मेजरमेंट करता हूँ। लंबाई किसका मेजरमेंट करता हूँ, लंबाई का। लंबाई को आप देखेंगे तो बीचों बीच में आपकी बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। हर 10 के ऊपर या 10 के नीचे, अर्थात आपको हर एक कदम ऊपर जाने में या हर एक कदम नीचे आने में क्या करना होता है, 10 गुना का अंतर या 10 भागे का अंतर होता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से ऊपर क्या होता है आपको बताया गया, तो आप जानते हैं डेका मीटर। क्या होता है, डेका मीटर। क्या होता है, डेका मीटर। फिर क्या होता है आपका, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, मीटर। फिर क्या होता है आपको बता दें, किलोमीटर। किलोमीटर, मीटर। कितना होता है, किलोमीटर। फिर नीचे आते हैं तो क्या होता है, डेसीमीटर। फिर उसके बाद कौन आते हैं आपका, सेंटीमीटर। कौन होता है, सेंटीमीटर, यानी कि सेमी कह लीजिए या सेंटीमीटर कह लीजिए, तो क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। फिर कौन होता है आपका, मिलीमीटर। मिलीमीटर, मीटर। देखिए आपको बता दो, अगर इतनी चीजें आप जान जाते हैं तो हर एक, ये मान लीजिए हमेशा क्या होता है, एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो एसआई पद्धति होती है उसमें द्रव्यमान को किसमें रखा जाता है, किग्रा में। समय को किसमें रखा जाता है, सेकंड में। लंबाई को किसमें रखा जाता है, मीटर में रखा जाता है। सीजीएस पद्धति, जिसमें आपको लंबाई को सेंटीमीटर में, किग्रा को ग्राम में और समय को सेकंड में। एफपीएस पद्धति, एफ मतलब लंबाई को फुट में और पी मतलब आपका एफ पी, और पी का मतलब द्रव्यमान को पाउंड में और फिर यस को समय को सेकंड में। तो ऐसे मेजरमेंट किए जाएंगे, लेकिन उस मेजरमेंट में एक्यूरेट यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। तो अगर सेम यूनिट की बात किया जाए तो 1 किलोमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर। अगर मैं कोई पूछ ले 1 मीटर में, देखिए आपको अगर मैं इधर ये वाला मिटा दूं क्या, अच्छा ये वाला अगर मिटा दूं तो थोड़ा सा देख लीजिए, इधर ही मैं करता हूं काम। चलिए अगर मैं आपसे बात कर लूं यहां से 1 मीटर, 1 मीटर जो आपका होता है, 1 मीटर में कितना मीटर, तो 1 मीटर। कितना मीटर, 1 मीटर। अगर कोई पूछ ले 1 डेकामीटर में, कितने डेकामीटर में, 1 डेकामीटर में। ऊपर जाते तो गुना हो जाता, 10 मीटर। कितना मीटर, 10 मीटर। अगर आपसे कोई पूछ ले 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है, 100 मीटर। कितना होता है, 100 मीटर। अगर कोई पूछ ले 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। मीटर, यह आपका मीटर होता है। फिर आपकी बात होती है, किसकी बात कर लिया जाए, आप डेसीमीटर में। तो यहाँ 10 बढ़ता गया, 1 जीरो, अब नीचे आके क्या होगा, भाग होता चला जाता है, यानी कि 1/10 मीटर। मीटर। फिर कितना होगा, 1/100 मीटर। फिर कितना होगा, 1/1000 मीटर। कितना होगा, 1/1000 मीटर। अच्छा अगर मैं बात कर दूं तो इसको हम कितना कह सकते हैं, 10 की पावर 3 मीटर। इसको क्या कह सकते हैं, 10 की पावर 2 मीटर। इसको कितना कह सकते हैं, 10 की पावर 1 मीटर। फिर इसको कह सकते हैं 1 मीटर। और इसको कितना कर सकते हैं, 10 की पावर -1 मीटर। अगर इसकी बात की जाए तो 10 की पावर -2 मीटर। इसकी बात की जाए तो 10 की पावर -3 मीटर। ये हमारे मीटर्स बन जाते हैं। तो अब देखिए इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, अगर ये मीटर्स हमारे बनते हैं तो इन मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई पूछ ले कि आपको नीचे आना, तो यानी कि क्या करना है, छोटे इकाई, छोटे यूनिट्स में आना तो गुणा करना होता है, और ऊपर जाना होता तो क्या करना होता है, भाग देना पड़ता है। अर्थात देखिए ऊपर जाने पर क्या होता है, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, जाने पर क्या किया जाता है, भाग। तो ऊपर जाने पर
क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, दिया जाता है। आज जैसे आप लोग सो रहे हैं भाई, क्या बात, थकान हो गई है क्या? किसी की आवाजों नहीं निकल रही कि ईसा चौहान नहीं है इसी वजह से, वही बोल, क्या हुआ, धूप लग गई क्या है? हाँ? देखिए, नीचे आने पर क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। नीचे आने पर, नीचे नीचे आने पर क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। एक चीज आपको बता दूं, जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, आपको, तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आपको छोटी यूनिट से अगर मैं बड़ी यूनिट की तरफ जाता हूं तो भाग देना पड़ता है, और अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, गुणा देना पड़ता है। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, तब मैं फिर आगे बताता हूं। हो गया नोट? चलिए अब थोड़ा सा मैं इस चीज को आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग इसमें जो है आते हैं और एक एक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, कि देख लीजिए कैसे होगा, थोड़ा देखिएगा। अगर मैं इसकी बात कर लूं, अगर आप इतनी चीजों को जान चुके हो, तो अगर ये आपके मेजरमेंट हो, हर 10वें में आप जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो आप कहेंगे 10⁻² मीटर, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/100 मीटर। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको दे दिया जाएगा 25 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में। तो कितना कहेंगे, 25 बटा, देखिए कितने अंक जाना है नीचे, नीचे से ऊपर। देखिए ये सेंटीमीटर ने 1 2 3 कितने, सॉरी 1 खाना 2 खाना, कितने खाने जाने हैं, 2 खाने जाने हैं, यानी कि 100 से क्या कर दिया जाएगा, भाग। अगर जब 100 से भाग दिया जाएगा तो यानी कि 0.25 क्या हो जाएगा, मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं 1 किलोमीटर में, कितना किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में कितना आपका सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो कितना ऊपर से क्या रहे नीचे, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना, यानी कि आपको देखिए 1 भाग ये आपका हो गया, 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग, ये 5 भाग, यानी कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुणा होगा कि भाग, गुणा होगा कि भाग, गुणा होगा, गुणा होगा। कितने जीरो से, 1 लिख के कितने जीरो से, 5 जीरो से। ये कितना मीटर होगा, 1 लिख के 5 जीरो मीटर होगा, यानी कि आप कह सकते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, आपका लाख। यानी कि आप जितना नीचे आते हैं जिस खाने से, उतना ही उसमें क्या किया जाता है, आपका नीचे आते हैं तो क्या किया जाना पड़ता है, आपको भाग देना, गुणा करना पड़ता है, और जब ऊपर जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। चलिए अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो मैं आपको और भी छोटी छोटी इकाई बताना है मुझे, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए तब बताऊं। इसको नोट करिए, क्लियर है, आगे बढ़ूं। चलिए मैं आप थोड़े से और मेजरमेंट के छोटे छोटे इकाइयों को बताता हूं। देखिए आपको प्राइमरी लेवल में आपको मैं बता दूं, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, पूछने को तो केवल नॉर्मल ही पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बता दिया जाए ये सेंटीमीटर डेसीमीटर, लेकिन कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है, इसलिए इकाइयों को मैं पूरी बता देता हूं। जैसे आप थोड़ा सा जानिएगा, छोटी छोटी इकाइयां हमारी यूनिट्स की इकाइयां होती क्या होती हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक आपका अगर मैं पूछ लो 1 माइक्रोमीटर, अगर 1 माइक्रोमीटर, अगर इसको हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 10⁻⁶ मीटर होता। अगर आपको पता हो 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर, तो 10⁻⁶ मीटर। अगर कोई पूछ ले कि 1 नैनोमीटर में, नैनोमीटर कितना मीटर होता है 1 नैनोमीटर में, तो आपको पता होना चाहिए कि 10⁻⁹
मीटर होता है। अगर आपके बाद अब आपको मैं कह दूं आपका नैनोमीटर हो गया, फिर अगर आपसे बात की जाए कि एक आपका आपका एंगस्ट्राम क्या हो, एक एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम में कितना मीटर, तो आप कहेंगे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अगर आपसे पूछे कि एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर, पिकोमीटर मीटर में कितना होता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो 10 की पावर माइनस 12 मीटर। अगर आपसे कोई पूछ ले एक फर्मी कितना, एक फर्मी बराबर कितना मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। लगभग सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फर्मी होती है। सुपर टेट से लेते हुए आप टेट और सी टेट हर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, कुछ भी छूट ना पाए। अगर इतनी चीजें आप जान चुके हो तो अब मैं आता हूं मेजरमेंट पे और कुछ आपको सवाल से देता हूं, जरा लिखिए इसको। चलिए अब मैं और भी देता हूं, अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, सवाल करूं? हाँ ऊपर सीढ़िया से ऊपर चल जा, सीढ़िया से ऊपर चल जा, वो एक बटन लगा लो, हो गया। अगर आप इतनी चीजें आप जान चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, चलिए करूं? तो चलिए पहला प्रश्न लिखिए। आपसे पूछा जाए एक किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किलोमीटर प्लस 15 आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्लस कितना होगा 8 हेक्टोमीटर, 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 मीटर, हेक्टोमीटर में सबको किस में बदलना है, सबको मीटर में बदलें, मीटर में बदलें, मीटर में बदलकर, मीटर में बदलकर क्या करिए, जोड़ करिए। तो जरा मीटर में बदलकर जोड़िए तो इसको। अभी इसकी पीडीएफ मैं वो क्वेश्चन जो कल लाऊंगा, कल दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, थोड़ा सा इसको बताइए। सबको मीटर में बदल के चेंज करना, सभी यूनिट को सेम करिए, उत्तर मीटर में आया हो कितना होगा, जरा देखिए। आपका 1 किलोमीटर में कितना मीटर, आपका मीटर तक आइए, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, यानी कि 3 जीरो लगा लीजिए, 3 जीरो मीटर में। अच्छा अब आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाना, 1 खाना 2 खाना, यानी कि 100 से क्या करना है, भाग देना। जब 100 से भाग देना तो कितना आएगा, 0.15 मीटर। ये 100 से भाग देंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। अरे भाई 15 है, 15 भागे 100, तो भाग देना 15 में 100 से, तो कितना लगाए, 0.0 बढ़ाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक बार 100 आ गया, फिर इसके बाद इसमें 5, फिर 0, 1 0 बढ़ाएंगे तो कितना बार, 5 बार, तो यानी कि ये मीटर में आ गया। अब इसके बाद ये हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर यानी कि आपको पता होगा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना तो कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 100 से, 100 से, देखिए नीचे आना पड़ रहा है ना, तो 100 से गुणा यानी कि 800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800 मीटर। अब आप जानते होंगे कि दशमलव को दशमलव के सीध में रख कर लगाया जाता है, यानी कि 1000 और फिर उसके बाद 10,000 और फिर 0.00 और 0.00 के बाद यह 0.15 और यहाँ से कितना होगा 800। दशमलव के पहले या बाद वाले को जहां रहता दशमलव को दशमलव के सीध में रख के जोड़ दिया जाता है, ये 5 ये 1 और यहाँ पे 0 0 8 0 1। ऐसे सीटेट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लियर है? चलिए नोट करिए इसको, तब मैं बताऊं। अब ऐसे क्वेश्चंस मैं आज आपको दिखा दिया हूं, बाकी आपको बता दूं कि कल इसके आधारित क्वेश्चंस की पीडीएफ लाऊंगा और पीडीएफ को मेजरमेंट में कैसे मापा जाएगा उसके बारे में समझेंगे, ठीक। चलिए अब आपका क्या होगा,
थोड़ा सा इसके बाद आप जानते होंगे कि एक चीज आपकी होती क्या, लीटर। लीटर में मापा जाता है। लीटर, आपको लीटर की इकाइयों के बारे में थोड़ा सा मैं समझाता हूं, फिर किग्रा की इकाइयों को समझाऊंगा। पहले किग्रा समझाऊं कि लीटर, कोई भी? तो चलिए पहले किग्रा को समझा देते हैं। चलिए मिला दूं, मिटा दूं इसको, देखता हूं। किग्रा को थोड़ा सा अब समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तक तो ये मेजरमेंट किसके समझे आप लोग? लंबाई का मेजरमेंट समझे। अब किसका मेजरमेंट समझना है? किग्रा का मेजरमेंट समझना है। तो किग्रा आपको बता दे, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके मेजरमेंट की बात करेंगे? किग्रा की। किग्रा की बात करेंगे, अर्थात किलोग्राम की। आपका किलोग्राम यानी किग्रा, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। और जब किग्रा की बात की जाए मेजरमेंट में, तो आप अगर देखें तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पे होता कितना? ग्राम होता है। मूल इकाई अगर यहाँ पे ग्राम हो गया तो ग्राम के बाद ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। देखिए आपका यहाँ से ग्राम हो गया 3, फिर ऊपर चले जाइए, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ग्राम के बाद इधर क्या होगा? आपको पता होगा कि आपका क्या होगा? हेक्टो, आपका डेकाग्राम, सॉरी, पहले हमारा क्या होगा? डेकाग्राम। पहले हमारा क्या हो जाएगा? डेकाग्राम। फिर उसके बाद हेक्टोग्राम। फिर उसके बाद क्या होगा? आपका यहां से क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक। और इधर नीचे क्या आते हैं अगर आपकी बात की जाए तो आपका डेसी। डेसी होता है, क्या हुआ? हाँ, तो पहले क्या होगा? ये सही है भाई, काहे ज्ञानमती बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं आप। अब नीचे आएंगे, ग्राम को हमने यूनिट मूल मांगना है ना, तो यहां से क्या करेंगे? अब ग्राम के बाद नीचे क्या आएंगे? आपका डेसीग्राम। डेसीग्राम। और फिर उसके बाद क्या आएंगे? आपका सेंटीग्राम। सेंटीग्राम। हमने वहां मीटर को मूल इकाई माने थे, अब आप किलोग्राम को मूल इकाई ना मानिए, ग्राम को मूल इकाई मानिए। फिर उसके बाद क्या होगा? मिलीग्राम। मिलीग्राम, समझ रहे हैं कि नहीं? मिलीग्राम। अगर आपकी बात की जाए 1 ग्राम में कितने ग्राम? 1 ग्राम। आप उसके बाद डेका में जाएंगे तो कितना होगा? 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम? 10 ग्राम। अगर आपकी बात की जाए कि 1 हेक्टो में कितना ग्राम, तो कितना? 100 ग्राम। फिर उसके बाद बात की जाए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। फिर उसके बाद आपकी बात की जाए 1 डेसीग्राम में कितना ग्राम? 1/10 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए 1 सेंटीग्राम में कितना ग्राम? 1/100 ग्राम। और उसके बाद आपकी बात की जाए कि 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम? 1/1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1/1000 ग्राम। अगर इस चीज को आप देख लिए हो तो अब आपकी बात होती है, थोड़ा सा मैं समझूं, छोटी छोटी इकाइयों के बारे में बात करूं, तो आप ये बताइए कि 1 क्विंटल में कितना किग्रा? अगर आपसे कोई पूछे तो कितना आपका कितना क्विंटल, तो कितना किग्रा होता है? 100 किग्रा होता है। अगर कोई आपसे पूछे 1 क्विंटल में कितना किग्रा, तो कितना होता है? 100 किग्रा होता है आपका। अगर कोई पूछे 1 टन में कितना किग्रा? 1 टन में कितना किग्रा? अगर 1 टन में बात की जाए तो कितना किग्रा? अगर आपके 1000 किग्रा या 10 क्विंटल होता, क्या होता? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल को क्या कहते हैं? 1 टन कहते हैं। और इसी को क्या कह देते हैं? 1000 किग्रा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 1000 किग्रा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 1000 किग्रा। अब तक आप लोग 1 टन का मतलब 100 किलोग्राम, यानी कि 100 क्विंटल को आप 1 टन कहते थे। नहीं, गलत हो जाएगा। कितने का हो जाएगा?
10 ये आपका क्विंटल, यानी कि 1 टन जो होता है 10 क्विंटल के बराबर होता है। हूबहू ऐसे ही जैसे इसमें हर खाने में जाते थे वैसे ही आपको जाएंगे। जैसे मैं कह दूं, मैं आपको एक दुकान से गया, पहले आपको 250 ग्राम लिया, प्लस उसके बाद कितना लिया, आपको कह दिया जाए 500 मिलीग्राम ले लिया, फिर उसके बाद कितना कह दिया जाए 800 कितना 80 केजी ले लिया। अब इन सबको हमें किस में बदलना है, केजी में बदलना है। किस में बदल लेना है, केजी में बदल लेना है। केजी में बदलना है तो उत्तर, अब आप देखिए ये ग्राम है ना, ग्राम कितना केजी जाना, एक खाना, 2 खाना, 3 खाना। जब 3 खाना ऊपर जाना तो कितने से भाग देना होगा, 1000 से। 250 भागे 1000, और ये आपका किस में बदल जाएगा, केजी में। ये कितना है, मिलीग्राम। मिलीग्राम का मतलब ये हुआ कितना जीरो, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, यानी कि कितना आप लिख के 500 लिख कर कितना खाना आपका 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 80 केजी तो रहबे करेगा, ये भी केजी में, ये भी केजी में। अब देखिए एक चीज आपका जीरो कटेगा, यहाँ 2 अंक पे दशमलव जाए भाग देंगे तो 0.25 केजी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 0 कटेगा, 3 अंक इधर दशमलव, 1000 से भाग देंगे कितना अंक 1 2 5, ये आपका 2 जीरो लिख के कितना 5, 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव प्लस 80 केजी। जब 80 केजी होगी तो जोड़ दीजिए इसको। अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे आप, ये 80 केजी, ये 80 केजी, दशमलव क्या लगा दें 0 0 0, यहाँ पे 0.005, यहाँ पे कितना 0.25, जोड़ दीजिए 5 5 2 0.08, यानी कि इतना आ जाएगा। ऐसी आपको यूनिट्स पूछी जाती है सीटेट में, दशमलव खूब भगा भगा के आपसे पूछा जाता है और आपसे खूब मेहनत करवाई जाती है। अगर आप मेहनत कर लेंगे तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, सटीक हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इसको भी नोट कर लीजिए वहां पे, तब आगे बढ़ते हैं। ये मेजरमेंट है, अगले चैप्टर में मैं फिर आपको कल, अच्छा चलिए ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप किग्रा के बाद हम लोग किस पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। किस पे आते हैं, लीटर। किसकी बात करते हैं, लीटर। जो आपको ये बताइए, लीटर आपका क्या मूल मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लीटर के बारे में। अब जब लीटर के बारे में पढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अगर सबसे मूल इकाई की बात करूं तो कौन होगा, लीटर। कौन होगा, लीटर। अगर सबसे मूल इकाई की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा, लीटर। लीटर से जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कौन सा लीटर, डेका लीटर। क्या होगा, डेका लीटर, लीटर। और उसके बाद क्या जाएंगे आपका हेक्टो लीटर। क्या हो जाएगा, हेक्टो लीटर। और फिर उसके बाद क्या होगा, किलो लीटर। क्या हो जाएगा, किलो लीटर, लीटर। अब आपको बता दें किलो लीटर हो जाता है, जब आप किलो लीटर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है इसके बाद, किलो लीटर। अब आप ध्यान से समझेंगे, नीचे आते तो क्या हो जाता है आपका डेसी लीटर, लीटर। फिर उसके नीचे आते तो क्या, सेंटीलीटर, लीटर। फिर उसके नीचे आते तो क्या होता है, मिली लीटर। क्या होता है, मिली लीटर। अगर बात की जाए कि 1 लीटर में कितना लीटर, तो 1 लीटर ही होता है। 1 डेका लीटर में कितना लीटर, तो 10 लीटर होता है। जितना ऊपर जाते हैं उतना ही 10 बढ़ता चला जाता है, यानी कि 1 हेक्टोलीटर में कितना लीटर, 100 लीटर होता है। कितना लीटर, 100 लीटर। अगर आपसे पूछे 1 किलो लीटर में कितना लीटर, 1000 लीटर होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले 1 डेसीलीटर में 10 आपका लीटर होता है। फिर अगर कोई पूछ ले 1/100 लीटर में कितना, या 1/100 लीटर होता है। 1 सेंटीलीटर और 1 डेसीलीटर में कितना लीटर, 1/10 लीटर। 1 सेंटीलीटर में कितना लीटर, 1/100 लीटर। 1 मिलीलीटर में कितना लीटर, 1/1000 लीटर होता है।
क्या होता है, 1/1000 लीटर होता है। ये आपकी यूनिट्स होती हैं। इसमें अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, लीटर में क्या कर दिया जाए, 1 मिलीलीटर में कितना किलो लीटर, कितना आपका देखिए 1 मिलीलीटर में कितना किलो लीटर, कितना किलो लीटर, किलो लीटर। तो जरा बताइए कितना कितना होगा, कितना हो जाएगा, 1 मिलीलीटर में कितना किलो लीटर, बता दीजिए जरा। ऊपर जा रहा है कि नीचे, ऊपर। तो करना क्या होगा, भाग की गुणा, क्या करना होगा, भाग। तो क्या अंक, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको बता दे 1 मिलीलीटर, लीटर में कितना लीटर, तो 1/1 2 3 4 5 6, आपका 6 लीटर। ये ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, आपका 10 की पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जीरो तो 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6, आपका क्या होगा, आपका किलो लीटर, क्या हो जाएगा, किलो लीटर। बस क्या करना, कुछ कठिन थोड़ी नहीं, बस आपको क्या करना है, आपका जितना रहेगा इसमें जो भी रहेगा बस उसको ऊपर जाना है तो क्या कर देना है, भाग करना, और नीचे आना तो क्या करना है आपको, आपको गुणा करना। बस इतना ध्यान में रखना, और कुछ करना और ना नहीं। नीचे आना तो जय खाना नीचे आएंगे उतने जीरो से गुणा होगा, ऊपर जाना तो जितने खाना जाएंगे उतना से क्या कर लिया जाएगा, भाग देना। उसके बाद भी एक चीज समझ लीजिए, खाली यही 6 याद करना है, कुछ और नहीं करना आपको। देखिए ऊपर देखिए आपका हेक्टो, एक्स के ऊपर हेक्टो, आपका डेका हेक्टो किलो, और डेसी सेंटी मिली, बस इतना देखना, और कुछ थोड़ी नहीं करना है आपको। बाल पोथी मैंने बताया था ना जिसपे तोता छपा होता है, वो तोतवा वाले में देखिए किलोमीटर, तो आपका किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर ये बनाया गया था। फिर उसके बाद उसपे बटखरा भी बनाया गया था, जो तौलने वाला, नाप तौल वाला होता है, उस पर भी बनाया जाता, उसी से मेजरमेंट करना। और कठिन कुछ नहीं, एकदम आसान हो जाएगा। कल केवल आप इतना याद कर लीजिएगा कि आपको जाना, ऊपर जाना तो हेक्टो अथवा डेका हेक्टो किलो, और नीचे आना डेसी सेंटी मिली, ठीक है। ये नहीं कि आपको बस हड़बड़ाना, कुछ नहीं, एकदम आसान है, सबसे आसान भाषा में समझ लेंगे। हाँ दिखाइए, मैं दिखा दूं आपको, देखिए ये देख लीजिए, इसी तरीके से बाल पोथी मिलेगी आपको जो मिलती थी, ये सन 1965 या 86 के बीच की लग रही है। जब नहीं, हमको लग रहा है ना कि जो एनसीएफ बना हुआ था, अब क्या नाम है आपका, एनसीएफ पहला एनसीएफ बना और तभी इसको बना के दे दिया गया था, तब से रखिए का। और कौन कौन इससे पढ़े हैं, मुझे लग रहा है 2-3 पीढ़ियां पढ़ चुके होंगे इससे तो। चलिए कोई बात नहीं, ये सही, बहुत अच्छा है, यही पैमाना है। और इसी से हमें जानते हैं, उसी मीटर से मैप को भी मापना होगा। कल मैं उस पर क्वेश्चन लाऊंगा। ये आज था माप तौल का क्वेश्चन, वो आपका पूरा क्लास, उसके बाद मैं इस पे कल आप